कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पे पैसा लगाया जाए 5 लाख बन गए तकरीबन 40 लाख। बाजार गिरने की वजह से इस फंड के अंदर भी डाउनफॉल आएगा। ये फंड थोड़ा सा रिस्की है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कैटेगरी। इस फंड के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा रिस्क है। ये इकलौता ऐसा फंड है जो कि देसी है बट फॉरेन का तड़का साथ में देता है। आइए अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे रिस्की फंड की तरफ। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्ट करें। ये लास्ट बात बताने जा रहा हूँ, वो है आपके हाथ के अंदर एक लमसम पैसा आया है कहीं से, या तो बोनस आया है या कोई इनहेरिटेंस का पैसा आया है या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है और समझ नहीं पा रहे इस पैसे को कहाँ पार्क करूँ, कहाँ पर लमसम पैसा लगाऊं। एफडी का रेट गिरता जा रहा है, कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पे पैसा लगाया जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको देने जा रहा हूँ 4 ऐसे टॉप म्यूचुअल फंड्स जहाँ पर आप लमसम पैसा पार्क कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा और हेल्दी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। लेट से आज आपके पास LIC की कोई पॉलिसी मैच्योर हुई है या कोई पुरानी FD थी या कहीं से कोई गिफ्ट मिला है। 5 लाख रुपए आज आपके पास आए हैं, तो इस पैसे को कहाँ पार्क करेंगे? आपका सबसे सेफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रहेगा लार्ज कैप फंड्स और इसी के लिए इस फील्ड का चैंपियन है ICICI लार्ज कैप फंड। पहले इसे ICICI ब्लू चिप फंड के नाम से भी कहा जाता था बट अब इसका रीनेम कर दिया गया है टू ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। इस फंड ने पिछले 15 सालों के अंदर एक कंसिस्टेंट अप्रोच दी है और रीसेंट 15 साल की रिटर्न जो आ रही है वो तकरीबन 14.53% की आ रही है। इस फंड ने स्पेसिफिकली इंडिया की टॉप सभी कंपनीज के अंदर पैसा पार्क करा हुआ है, जिनका भी आपने भले रिलायंस हो, अदानी हो, इन्फोसिस हो, आपका विप्रो हो, मैक्सिमम ब्लू चिप कंपनीज के अंदर ही पैसा पार्क है। आज की डेट के अंदर इस फंड का टोटल AUM तकरीबन 70,000 करोड़ का हो रखा है और ये उसके बावजूद भी आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। इस फंड को और बेहतर बनाता है इसका एक्सपेंस रेशो जो कि 0.8% के आसपास आता है, जो कि इस कैटेगरी के अंदर बहुत ही कम है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि लेट्स से अगर आज आप 5 लाख रुपए आपने 15 साल पहले इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू कितनी होती। इस पर्टिकुलर फंड ने दी है 14.53% के रिटर्न 15 सालों के अंदर और आज उसकी वैल्यूएशन होती तकरीबन 38 लाख रुपीस। समझ रहे हैं, 5 लाख बन गए तकरीबन 40 लाख। आप भी चाहेंगे इस तरीके से ग्रोथ पाना, तो स्टेडी और शांति के साथ ग्रो करना चाह रहे हो तो आपके लिए इस फंड से बेहतर कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता रहेगा बट एक समय के बाद आपके पास एक लमसम पैसा अवेलेबल रहेगा। आइए अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है मिड कैप कैटेगरी। अब इस कैटेगरी का जो चैंपियन है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड थोड़ा सा रिस्की है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कैटेगरी, बट अगर ज्यादा रिटर्न जनरेट करनी है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप इस रिस्क को लेना चाहते हैं तो इस फंड के अंदर आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज ये इस फील्ड का चैंपियन है। इस फंड ने पिछले 5 सालों के अंदर तकरीबन 32% की कंसिस्टेंट रिटर्न दिखाई है और अगर ओवर अ पीरियड ऑफ 15 साल की बात करूं तो 19% का CAGR दे रहा है। समझ रहे हैं, 19%। आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होगा, अभी आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। ये फंड बेसिकली मिड कैप कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्ट करता है जो कि ब्लू चिप से थोड़ी सी कम है बट अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज है। और साथ ही साथ इस फंड मैनेजर ने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा है, उन कंपनीज उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है जो नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, या वो IT की हो, भले वो हेल्थ केयर की हो या वो इंफ्रा की हो, जो भी अपॉर्चुनिटी इनको ज़्यादा बेटर दिखती है एज पर दी करंट मार्केट सिनेरियो, ये वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अगर आज आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया तो कैसे ग्रो होता। लेट्स से आपने 15 साल पहले वही 5 लाख रुपए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए होते तो आज इस पर्टिकुलर फंड के अंदर आपका टोटल कॉर्पस होता तकरीबन 68 लाख रुपीस, 68 लाख रुपए लमसम आपका पैसा इकट्ठा हो चुका होता। इस फंड ने तकरीबन 72,000 करोड़ का AUM मेंटेन कर रहा है और आपके लिए अगर 19% की कोई रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, यानी कि आपका पैसा तकरीबन 5 लाख से बढ़ के 70 लाख के आसपास आ रहा है, तो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इस फंड के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा रिस्क है, रिस्क फ्री नहीं है। कई बारी देखा गया कि बाजार गिरने की वजह से इस फंड के अंदर भी डाउनफॉल आएगा।
बट अगर आप इस फंड के अंदर मिनिमम 7 से 10 साल तक अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप अपने लिए अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये फंड बेसिकली आपके पोर्टफोलियो को एक बूस्ट देगा जो कि तेजी से भागने में मदद करेगा। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी के अंदर जो हमारे बाजार की सारी इक्विटी मार्केट को कवर करता है, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सी कैप ऑप्शन। इस पर्टिकुलर फंड कैटेगरी के अंदर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपका कितना परसेंटेज लार्ज, मिड और स्मॉल में डिवाइडेड रहेगा। और इस कैटेगरी का चैंपियन है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। ये इकलौता ऐसा फंड है जो कि देसी है बट फॉरेन का तड़का साथ में देता है। इस पर्टिकुलर फंड ने पिछले 5 सालों के अंदर तकरीबन 24% की कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है और आज इस पर्टिकुलर फंड का AUM तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बन चुका है। एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम है बट कंसिस्टेंट अप्रोच और फॉरेन एक्सपोजर की वजह से इस फंड ने आपको एक हेल्दी रिटर्न हमेशा बना के दी है। अब आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से आपने 5 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करे और जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लेट से 10 साल के अंदर इसने क्या रिटर्न दिया। आपका पैसा 5 लाख बढ़ के तकरीबन 26 लाख रुपए से बढ़ चुका होगा, क्योंकि इसका जो CAGR है 10 सालों का वो है 18.13%। इस फंड के अंदर आपके पास क्या एडवांटेज है? ये एक ऑलराउंडर फंड की तरह आपके लिए काम करेगा, जहां पर आप लार्ज कैप कंपनीज में पैसा पा करके अपने लिए सिक्योरिटी भी लेंगे, मिड कैप के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब करेंगे, प्लस US एक्सपोजर होने की वजह से इस फंड के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा ब्लेंड मिलेगा। आप अपने लिए एक अलग सा अल्फा जनरेट कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे रिस्की फंड की तरफ, जिस कैटेगरी को हम कहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी फंड। ये सबसे ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं बट सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी कई बार यही जनरेट करके देते हैं। और इस फंड का जो चैंपियन है, जो पिछले 5 सालों के अंदर अपने आप को आउट परफॉर्म कर चुका है, वो है बंधन बैंक का स्मॉल कैप फंड। इस पर्टिकुलर फंड ने पिछले 5 सालों के अंदर 38% की रिटर्न दी है और अभी तक सिर्फ 11,000 करोड़ का AUM ही इसके पास तैयार हुआ है। इस फंड ने इंडिया की अपकमिंग जितनी भी अच्छी कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्ट करा है और मार्केट ट्रेंड को आउटबीट करा है। आप अगर इस फंड के अंदर रिस्क लेने के लिए तैयार है, और जनरली मैं तब कहता हूं अगर आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो हो तो आप सिर्फ 20% अपने इक्विटी एक्सपोजर स्मॉल कैप की तरफ रखें, ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका ये 20% भी आता है, इस फंड में अगर आप पैसा पा करते हैं तो पिछले 5 सालों के अंदर इस पैसे ने आपका पैसा 5 गुना से बढ़ाया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से आपने 5 साल पहले जब इस फंड का NFO आया था उस समय 5 लाख रुपए इन्वेस्ट अगर करे होते तो आज 5 सालों के बाद इस फंड की वैल्यू होती 25 लाख रुपए, 5 टाइम्स। ये फंड आपको 5 गुना रिटर्न तब दे पा रहा है जब आपने रिस्क लिया है। बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्ट करें और प्लीज़ अपना 100% पोर्टफोलियो, 50% पोर्टफोलियो इसके अंदर पार्क बिल्कुल ना करें। प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा आपका 20% से ज़्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे 2025 के टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स। अब इनके अंदर अपना पैसा लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी पर्सनल सलाह यहाँ पर रहेगी कि सारा का सारा पैसा किसी एक कैटेगरी के अंदर बिल्कुल पार्क मत कीजिएगा। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। जैसे कि अगर आपके पास लार्ज कैप कैटेगरी है तो अपनी इन्वेस्टमेंट रखिए तकरीबन 15% की। इसके अलावा मिड कैप फंड के अंदर आपको 25 से 30% की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप के अंदर भी आपको तकरीबन 30% तक की इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए और बचा हुआ 25% या और उससे कम कहूँ तो सिर्फ 20% ही अपने आप को आप स्मॉल कैप कैटेगरी में पार्क कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को एक सिक्योरिटी भी देंगे, एक बैलेंस अप्रोच भी देंगे कि आपका फंड कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहेगा। अच्छा, एक बोनस टिप जो मैं अपने सभी क्लाइंट्स को आज के डेट पर देता हूँ। इस समय मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और काफ़ी पीक पे चल रही है, तो लमसम पैसा पार्क करने के बजाय आई वुड रिकमेंड आप अपने पैसे को STP माध्यम से इन फंड्स के अंदर पार्क करें। और अपने पैसे को पहले लेट से आपने डेट फंड के अंदर पार्क कर दिया और वहाँ से आपने STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र ऑप्शन को ऑप्ट करा और उसके बेसिस पे भले फोर्टनाइटली या वीकली या मंथली जैसा आप चाहें डेट फंड से इक्विटी फंड के अंदर अपने फंड को ट्रांसफ़र करते रहे। इससे बेसिकली आप मार्केट की वॉलेटिलिटी, साथ ही साथ आप मार्केट की पीक्स और डाउन्स को भी कवर अप कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो
इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करने से पहले आपको 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। ये लास्ट बात बताने जा रहा हूँ, वो है पहला, अपना रिस्क एपेटाइट को जाने। दूसरा, अपने गोल को क्रिएट करें कि अनटिल अनलेस मेरा एक सर्टेन पीरियड डिफाइन नहीं है, मैं कभी भी पैसे को विड्रॉ कर लूँगा जब भी बाजार करेगा। अगर गोल क्लियर है तो आप पैसे में इन्वेस्टेड रहेंगे। और तीसरा, भाई अपने दोस्तों की सलाह कम माना, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़रूर चेक करते रहना और उसके अकॉर्डिंगली पैसे में इन्वेस्ट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आगे ऐसे और कंटेंट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।